हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पर भी सब मस्त है। आवाज नहीं आई आज, साथ में बैठा हुआ है और आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, क्या बात है, आवाज नहीं आई है? फोन चला रहा है। गाइस, इसको आज फोन कैसे मिला मैं बताती हूँ। आज नेट नहीं चल रहा हमारे, मतलब वाईफाई नहीं चल रहा। तो मम्मी ने अपना, चिराग ने क्या करा है, अपना हॉटस्पॉट ऑन करके टीवी ऑन कर रखा है। अभी थोड़ी देर मम्मी देख रही टीवी, तो अब इसको टीवी नहीं मिल रहा देखने के लिए, तो इसने फोन पकड़ लिया। तो थोड़ी देर के लिए फोन दे दिया हमने कि चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। नहीं तो फोन हमारे घर में नॉट अलाउड, बच्चों को खास करके अलाउड नहीं है ना। अभी 10-15 मिनट हुए हैं, सिर्फ 10-15 मिनट और देखेगा, छुट्टी फिर। तो गाइज, मॉर्निंग का टाइम तो नहीं कहूँगी, आफ्टरनून हो गया है। तो हमने अभी लेट उठे थे। लेट तो मैं नहीं उठी, मैं उठ गई थी सवेरे 7 बजे। तो जानवी को जाना था कॉलेज, आज भी तैयार होके। तो जानवी को कॉलेज जाना था आज तैयार होके, तो अपना उसको तैयार किया, रेडी करके उसको भी फ्री किया। उसके बाद मैं उठी हूँ सवेरे, खाया पिया, मम्मी ने दूध दिया था वो पी के फिर दोबारा से नींद आ रही थी। नींद क्यों आ रही थी उसका भी रीजन है। रात को हम सोए लेट। ये बाबूजी, अभी मिलवाऊंगी, आओ इधर आओ। ये बाबूजी ने रात को मुझे आधी रात को इतना परेशान किया, मैं रोने का हो गई। आप खुद ही बता दो। जाओ। हाँ, अब बताओ, आधी रात को तुमने मेरे को क्यों रुलाया पहले? मैंने क्यों रुलाया भैया? और क्या। अपने आप रोई जा रहे थे तुम, मैंने क्या करा है? अब देखो, मैं इनको रात को 1 बजे फोन किया, मैंने इनको फोन स्विच ऑफ। मैंने कहा चलो थोड़ी देर, मैंने कहा क्या पता स्विच ऑफ हो गया हो, वैसे हो गया हो। फिर थोड़ी देर बाद फिर किया, 10-15 मिनट बाद फिर स्विच ऑफ बता रहा। मतलब लगा लो 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं इतना परेशान रही। मैं अंदर बाहर गैलरी में जा रही, ताला लगाने के बाद भी मैं पागल हो गई थी कि मतलब कहाँ रह गए, और ऊपर से अभी तक आए नहीं, और फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे इतनी टेंशन हो गई कि फिर से फोन तो नहीं खो गया। फोन तो छोड़ो, इतनी नेगेटिविटी आ रही थी ना दिमाग में, बार बार ये चल रहा था कि परमात्मा से बार बार यही निकल रहा था कि कुछ ना हो, सब कुछ ठीक हो। तो अब बाद में ये जब आए हैं, इन्होंने बाइक लगाई है और मैं ऊपर से इतनी तेज बोली, मैंने फोन कहाँ है, फोन कहाँ है पहले ये बताओ। तो मुझे कहते मैं ऊपर आ रहा हूँ ना, ऊपर आके बात करता हूँ। ऊपर आए, इन्होंने बोला कि मेरा फोन ना चार्ज नहीं था, बैटरी खत्म हो गई। तो ऐसे ऐसे मैंने कहा तो तुम्हारे फोन गाड़ी में तो हैगा चार्जर, चार्जर क्यों नहीं हो? अब इन्होंने क्या बताया मेरे को फिर, वो लीड ही खराब हो गई है, फोन चार्ज नहीं कर चार्जर रही की है। लीड खराब हो गई थी। तो कह रहे चार्जर की लीड खराब है तो चार्ज नहीं कर रही, तो इसलिए फोन मेरा चार्ज नहीं हुआ, 0% हो गई है। घर आके इन्होंने दिखाया, जब फोन बिल्कुल बैटरी खत्म थी, तब जाके मैंने कहा, मैं इतनी टेंशन में आ गई ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अगर 10-15 मिनट और नहीं आते ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मम्मी भी सोई हुई थी, जान भी सोई मैं हुई थी। थाने में चली जाती है। नहीं, मैं मम्मी को उठा देती फिर और मम्मी मम्मी को, को उठा के क्या, मम्मी क्या मेरे को बाहर ढूंढने जाती? नहीं ढूंढने नहीं जाते फिर, मतलब मैं अकेले क्यों टेंशन लूं, फिर उनको भी बोलती टेंशन लो मेरे साथ बैठ के। या और नहीं, और टेंशन के साथ पता मेरे को कितना वो हो रहा था, मेरे को अब एकदम से मेरे दर्द उठने लग गया था, पेट में भी दर्द दर्द उठ उठने। चिंता मत कर, मेरे को कुछ नहीं होता भैया, आ जाऊंगा घर भूला भटका। भूला भटका। रात का टाइम है, रात को इतनी लेट लेट आते हैं, मेरे को इतनी टेंशन हो जाती है। ओए टेंशन नहीं लेने का। टेंशन नहीं होगी अगर मैं कोई की कहीं गई, टेंशन। क्यों मैं कहीं जाऊंगी और मैं घर पे लेट आऊंगी तो आपको हाँ तो टेंशन नहीं लेट होगी? आएगी, पता है ना मेरा, मैं माँ गई है। अब तो पता है मैं काम पे गया हूँ। तो काम पे गए हो, बाहर घूम रहे हो, मतलब बाहर काम भी कर रहे घूम हो। रहे हो, सड़कों पे वेले आन रहा हूँ मैं। मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो सफर करके आ रहे हैं जब, तो तब तो टेंशन रहेगी ना। काय की टेंशन रहेगी? क्यों, आजकल का माहौल नहीं पता, काय का मॉल? इतना कुछ हो रहा है आजकल दुनिया में, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कलयुग आ गया, अब क्या बोले। खैर, कौन आ गया? कलयुग आ गया, और वो कौन कौन है? है? मेरा चचेरा भाई। हाँ, तो खैर ये तो सब चलता रहता है, पर इनको प्लीज आप कमेंट करके इनको भी बोलो कि मेरे को परेशान ना करे, ऐसी हालत में तो खास करके मेरे को मैंने परेशान। परेशान कर, बताओ यार, मैं रात को आया हूँ, अपने आप ही बैठी हुई, आंखें गिल्ली करके नम करके बैठी हुई थी। गिल्ली करके, नम करके। हाँ नम। रो रही थी, मैं कहा क्या हुआ? फोन बंद है, ये है वो। मैं कहा भैया क्या हो गया, फोन बंद है तो हाँ तो क्या आफत टेंशन, आ गई उसमें?
टेंशन नहीं हो जाती। टेंशन का क्यों नहीं, आना नहीं था मैंने, घर ही आना है और कहाँ जाना मैंने। और आज हमने डॉक्टर के पास भी जाना था सैटरडे के, जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर के पास तो जाना मैंने है। कल फोन नहीं किया था डॉक्टर को, वो कह रही आज नहीं मिलूंगी मैं, मंगलवार को अपॉइंटमेंट और सोमवार को अपॉइंटमेंट लेना, फिर मंगलवार को आप सुबह आ जाना, पर और मंगलवार गाइस को इतनी कंटिन्यू तेज है। मेरे कान में इसलिए बोल रहे हैं कि इनको ना कंप्लेन मिली है, कई हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला कि आपकी तो फिर भी आवाज आ रही, इनकी आवाज नहीं आती। इनकी वैष्णो देवी की जो थी ना सारी उसमें वीडियो में आवाज ही नहीं आ रही। नराते चल रहे हैं ना, गला थोड़ा सा ऐसी हुआ तो है। अब नराते अभी भी चल रहे हैं, मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो फिर और ये मेरा इतना लाउडली बोल रहे हैं, इतने कान में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इसलिए चलो। अब मैं इनको बोल रही हूँ कि मेरे को अच्छा सा माइक दिला दो। तो कहते हैं कि अभी मेरे को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो आप प्लीज अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी, पता है होगा, तो प्लीज हमें कमेंट में बताना कि कौन सा इस टाइम पे माइक सही रहेगा व्लॉगिंग के लिए, कौन सा माइक अच्छा है, तो हम वो भी लेना है, परचेज करना है। और दूसरा, डॉक्टर के पास जाना था हमने, आज इसलिए नहीं गए, उन्होंने डॉक्टर का फोन आया था, डॉक्टर ने मना कर दी कि आज नहीं बैठे हैं, तो मे बी शायद मंडे ट्यूसडे मंगलवार को ट्यूसडे को, मंगलवार ट्यूसडे तो हुआ। मैं हिंदी पढ़ा लिखा हूँ ना, इंग्लिश में पढ़े लिखे हो। ऐसे छेड़ते रहते हैं मुझे। और बाद में ट्यूसडे को जाएंगे हम। अब डॉक्टर अभी तो नहीं मिलेगा, फिर यही हो सकता। हाँ जी, मैं डॉक्टर पास जाऊंगा। अब डॉक्टर पास जाओगे, क्यों? मैं नौजी बन रही है। इसकी नोज ही नहीं खुल रही। मम्मा देखो एक बीच हो रही है। हाँ, इसकी नोज ही नहीं बंद हो रही, एक तो नोजी 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 हो रही है जब से बेचारा परेशान हो गया। मुझे पता नहीं क्या करूं मैं, आयुर्वेदिक चीज भी दे दी है, होम्योपैथिक दवाई दे दी है, इंग्लिश दवाई दे दी है। तो गाइस अब हम काम कर लेती हूँ, जो कि वैसे हो चुका है मेरा काम। अभी मेरा मन नहीं कर रहा आज भी कुछ ना करने का, इतनी आलसी हो गई, नींद आ रही है। ये देखो वो गाने चल रहा है ना कि ठुमक अब ये गाने पे गाना ठुमक ठुमक जानी है माई, ये ठुमक ठुमक ये कौन सी थी? ये नाक पकड़ के ठुमक ठुमक हो रही थी। नाक बंद करते हैं तभी तो कमर हिलती है। नाक बंद कर दो तो क्यों, क्या कनेक्शन है नाक से और कमर का, बताओ। हाँ अभी देख, नाक बंद कर 5 मिनट, ऐसे हिलने लग जाएगी। कोई लॉजिक नहीं है। तो गाइस अभी, और हाँ ये वैष्णो देवी का प्रसाद आ रखा है, हमने अभी कंजके नहीं पूजी, क्योंकि हमारे मम्मी ने बोल दिया था कि अपना कंजके तब पूज लेना, जब कंजके आएंगे ना तभी वैष्णो देवी का प्रसाद भी बांट लेना। प्रसाद बांटेंगे फिर हम, जब कंजके आएंगी तो फिर कंजकों को देके फिर सबको प्रसाद देंगी। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अब नहाना धोना भी कर लेते, जो कि दोपहर का टाइम हो। तो गाइस दोपहर का टाइम हो गया और देखो धूप कितनी आ रही है, इतनी तेज धूप आ रही है अंदर तक हमारे यहाँ पर। कभी तो आती नहीं है और कभी आएगी तो इतनी तेज आएगी कि अंदर कमरे तक, वहां तक जाएगी, हमारे कमरे तक जाएगी धूप। चलो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस देखो इसका ट्यूशन का टाइम हो गया, इतने दिनों से इसकी ट्यूशन की छुट्टी थी क्योंकि मैडम के घर में हो रहा था वाइट वॉश, और ये बाबूजी अब बोल रहे कि मुझे नहीं जाना ट्यूशन, छुट्टी करा दो, नहीं आई है। और कल आप बिलीव करोगे कितने बजे सोया है? ये आते के साथ में ना 7 बजे सो गया था, ना इस लड़के ने कुछ खाया ना पिया, सो गया था। रात को उठा रही थी, नहीं खाया। कोई नहीं, इसकी मैडम को और सुबह 7 बजे का रात को शाम को सोया, सुबह 11 बजे उठा है लड़का, और अभी फिर देखो 4 बजे इसको फिर नींद आ गई। 11 बजे उठा, सुबह 11 बजे उठा है और अब देखो फिर से नींद आ रही कर रहा है। इसकी मैडम को भेज वीडियो ये। अब ये देखो गाइस, ये देखो इसके नखरे देखो, इन ड्रामे देखो। ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो सोने नींद आ जाती है। डालो बैग में काफी है। हैं निन्नी किस बात पे आई है और कहाँ से आ रही है वो निन्नी, मेरे को तो बता दे भाई। अच्छा मेले में चले, चले मेले में जाना है हैं? चल खड़ा हो, तैयार हो जा फिर। चला के तुम क्या सोच रहे, चला के वो अगला उसको बताए। मेले में फिर कब जाना है? कल। अभी क्यों नहीं? अभी नहीं जाना? 2 अक्टूबर को। हाँ जी नानी के बोलो। साथ जाइए, नानी के साथ वहाँ पे मेला लगा हुआ है तुम्हारे वहाँ, वहीं जाना। हमारे यहाँ लगा, क्यों आपके यहाँ नहीं लगता मेला? अच्छा हर जगह मेले मेले लगे हमारे हुए। यहाँ मेला मैंने वही पास लगता भी है ले जो रखा है देखता है बेटा,
मेरे पास पास भी पड़ा हुआ है। पास भैया ने पूरा दिया जब था। खेलो पास हो फेल हो नहीं, पास से। दादी केला साथ देखो, केला। से जाना है। हाँ अकेला देख लेंगे, आप नोट छोड़ दे देना, हम अकेले चले जाएंगे, हम माँ बेटे चले जाएंगे बस। दादी साथ हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप चले जाएंगे। और बोलो, छोड़ अब देंगे। अब मेरा लड़का अपने आप चल लेता है ना रू, है ना। दादी साथ जाना है। दादी साथ ट्यूशन जाना है। अब ये दादी दादी बस उठ रही है। दादी सो रही है गाइस, इसकी दादी। और मैं मरासन बन के बैठी हूँ, अभी तक नहाई नहीं पाँव उठेगी, पाँव है। ठीक से बोलता है, फिर उठेगी दादी। कितना टाइम होता है? हाँ और ये पता है गाइस, कल मेरे को क्या कह रहा था, कहता आते के साथ पहले तो कह रहा बहुत मजा आया पिकनिक पे, बहुत मजा आया। बाद में कहता मैडम को फोन करके पूछना दोबारा कब जाना है पिकनिक पे। दोबारा जाना है पिकनिक पे, मजा आया। नेक्स्ट ईयर जाएंगे अब, कब? नेक्स्ट ईयर जब बड़ी क्लास में आ जाएगा उसमें लेके जाएगी मैडम। अब माँ तो इतना डर रही थी कि पिकनिक पे भेज रही हूँ ऐसे ये वैसे, टेंशन। लड़का पूरा फुल एंजॉय करके आ गया, तू लेती रहे टेंशन। साइन करा के वापसी भेजा कि तुम ही लेके जा रहे हो। हाँ तो सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई। दादी सोई, मैं दादी नहीं सोई, दादी उठ गई है। सुनो तो सही इसकी बात। क्या? दादी सोई, मैं सो जाऊँ, दादी उठेगी फिर तुमसे जाऊँगा। दादी बेटा उठ गई है, कह रहा है दादी सो गई है तो मैं भी सो जाऊंगा, और दादी उठेगी तो मैं भी उठ जाऊंगा। और दादी उठी हुई है बेटा, देख क्या, दादी उठी हुई है। देख क्या, अगर दादी सो रही होगी तो भी सो रही वो देख दादी। क्या दादी ने ट्राई दिया, डब्बा कर दिया दादी ने। मुझे सोना है, दादी ने तो डब्बा हो गया। मुझे सोना है, क्या मुझे सोना आके सो जाएगा? तो गाइस अभी चल दादी के साथ चलेगा। मुझे गाइस इसको थोड़ा सेट करके फिर अपना ले के फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, रोहन का ट्यूशन की छुट्टी हो गई है, वो काफ़ी लेट हो गया। 6 बजे छुट्टी हो गई थी, 6:30 हो गए, ज़्यादा ही हो गए। तो मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, मम्मी का फ़ोन लग नहीं रहा और घर पे कोई भी नहीं है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। तो गाइस मम्मी रास्ते में मिल गई थी, मैं रोहन को लेने गई और मम्मी रास्ते में ही मिल गई थी फिर मुझे, क्योंकि एक्चुअली फ़ोन नहीं लग रहा था, मैं परेशान होती। और इतने में मैं जैसे पहुंची ट्यूशन में तो वैसे ही अपना मम्मी भी आ गई थी, तो अब आ गई हूँ उसको लेके, वहाँ पर वो खेल रहा है। तो गाइस अजीब सा भी लग रहा है, पता नहीं अजीब सी घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। उन पर से घबराहट हो रही है। और हाँ अभी मैं ना सोच रही थी खाना बनाने जा रही थी, जैसे मसाले निकाले तो मुझे ये दिख गया, ये है खरबूजे के बीज। और इसको देख के ना मैं अपनी क्रेविंग रोक ही नहीं पा रही, तो मैं अपना पहले ये खरबूजे के बीज खाऊंगी। हाँ मुझे पता है घबराहट हो रही है, ये खाना सही नहीं है मेरे लिए अभी, पर मैं क्या करूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही, थोड़े से खाऊं, चाहे खाऊंगी ज़रूर अभी, तो थोड़ा ठीक लगेगा, बेटर लगेगा। पर मैंने अभी डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बोला अगर जैसे कभी घबराहट या कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो ना, तो ठंडा ठंडा दूध पी लो, तो उससे थोड़ा सही लगेगा। तो मैंने अभी थोड़ा ठंडा दूध पिया है, देखते हैं अब क्या होता है। बाकी अभी थोड़ी देर बाद ये खाऊंगी। तो बाकी मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, दोबारा से खाना गया, मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, पर बना रही हूँ क्योंकि आज समझ सकते हो जिम्मेदारी खाली मेरी नहीं है, मम्मी की भी है। मम्मी भी अपना काम कर रही थी, मम्मी अपना अभी गई है मंदिर, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। आपको ज़्यादातर मम्मी घर पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर मंदिर गुरुद्वारे में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं सेवा में रहना चाहती हूँ, तो वो ज़्यादातर वहाँ चले जाते हैं। तो मैं तो अभी कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, तो मैं तो कहीं अभी आ जा नहीं सकती, तो इसलिए। बाकी शैतान जी आ गए हमारे। चलो खाना बना लेती, जानवी भी आने वाली है। आपने ये नहीं पूछा मैं ट्यूशन से आ गया? बोल दिया मैंने, ट्यूशन से आ गया। नहीं बोला, मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं सुना। है? तो गाइस खाना बना लेती हूँ और जानवी भी आने वाली है, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं फिर से वही हो रहा है, आपने नहीं पूछा। ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी अभी, पता नहीं क्यों, ऐसे थकावट सी लगती है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। मेरा ऐसा दिल करता है बस चुपचाप लेटी रहूं, कुछ भी ना करूं।
लेट जाऊं या सो जाऊं। तो गाइज जानवी भी आ चुकी है। तो जानवी जानवी कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी। और आज का भी गाइज मैंने मेकअप किया था, इसके आज पोनी बनाई है। मेरे को ना सही बताऊं हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं आता। मैं अपना ही हेयर स्टाइल देखो, मेरा खुद का हेयर स्टाइल बुरा हुआ है। बहुत अच्छा लगा था। सबने कॉम्प्लीमेंट दिए। मैं बस फोटो भेजूंगी आपको। फोटो है कि, और मैं कल अभी मतलब कल कह रही हूँ, मैं भी फोटो भी लगा दूंगी इसके आगे। तो वो फोटो भी देखना और बताना कैसी लग रही है जानवी आज के। आज जानवी ना 2 दिन से मेकअप करवा रही है, मतलब मेकअप बिल्कुल नहीं करती, 2 दिन से मेकअप करवा रही है। तो गाइस कल छुट्टी है, क्या करना है? कल संडे है, देखो हॉलीडे है। कुछ तो करेंगे, कुछ तो अमेजिंग करेंगे। मैंने गिड्डू को बल्कि बोला था कि मेरे को हमें मेले लेके जाओ, तो वो कहते हैं मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे को काम है, तो तुम लोग चले जाना तीनों इकट्ठे। मतलब मिले। हाँ, अब देखो कौन से मेले जाते हैं। अब मेरे को बल्कि ऐसे बोल रहे हैं कि रश हो रहा है, डर लगता है, ऐसे ये वो। अब मुझे पर अकेले भेज रहे हैं। वही तो, मामा चाहते तो ठीक रहता, वही तो। अकेले दिक्कत होगी अब। और बच्चा भी है साथ साथ में बच्चा भी है, इसके साथ में हम दोनों कैसे संभालेंगी? मैं खुद अपने आप को संभाल लूं वही बहुत है अभी तो इस टाइम पे। तो गाइस इसका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, फोटो में आप देख लेना। अब ये आई है थकी हुई, तो इसको थोड़ा चेंज कर ले, फ्रेश हो जा, खाना वाना खा, क्योंकि सुबह का इसने खाना खा रखा है, अभी तक खाना नहीं खाया। खाना खाएगी और मैं खाना बना लेती हूँ, जब तक तैयारी कर लेती हूँ। कल क्या बनाऊँ ऐसे? चलो कोई नहीं, हो तो कल ही पता चल जाएगा, अब जब कल ब्लॉग देखोगे। रिवील करना। अभी से नहीं, वो कल आपको स्पेशल है कुछ, हम सोच रहे कुछ बनाने का। पर अगर जो मैंने आंटी को बोला, मतलब मम्मी को बोला सामान लाने के लिए, अगर मम्मी ले आई तो अच्छी बात है, नहीं तो लटक जाएंगे। क्योंकि मैंने किड्डू को भी बोल दिया, मम्मी को भी बोल दिया, मुझे पता है इन दोनों में से किसी को याद नहीं होगा, मेरे को दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। चलो हमारे दोनों ही भुलक्कड़ है। अब मुझे लगता है नंबर भी इनका सेव ऐसे ही करना पड़ेगा, भुलक्कड़ मम्मी भुलक्कड़ किट्टू। भुलक्कड़ नंबर 1, भुलक्कड़ नंबर 2। हाँ ये सही बोला। तो गाइज आप इतना भर भर के प्यार दे रहे हो ना, मेरे को सच्ची में अच्छा लग रहा है। आप रील्स में भी इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा ही सपोर्ट मेरे को वीडियो में भी कीजिए। और मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि वीडियो अच्छी बनाऊँ, और जितना हो सके चीज़ें शेयरिंग करूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ अपनी चीज़ें। तो इसलिए मैं ज़्यादा, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तब आपको ब्लॉगिंग नहीं मिलेगी मेरी, तो समझ सकते हो आप कि ऐसे टाइम पे हूँ तो फिर हो सकती है कभी भी कोई भी दिक्कत। बाकी ये जिम्मा किट्टू को दे रखा है मैंने, क्योंकि इसको तो दे नहीं सकती अभी मैं। इसका क्या है, ये कॉलेज चले जाती है, अभी तो छुट्टियाँ तो नहीं पड़ी, अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी, रोहान की तो पड़ गई है 5 तारीख तक। अब देखते हैं, चलो बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज रोहान इतनी छुट्टियां नहीं, जितना इतना सारा होमवर्क मिल गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतना बेचारा करेगा कैसे। एक दिन में 2-3 बारी तो कर ही लेगा, नहीं हम देखो अब उसको होमवर्क मिला हुआ है, होमवर्क की टेंशन हो रखी है बेचारे को, होमवर्क कर रहा है। सही है वैसे, एक देखा जाए तो इसके साथ होना भी चाहिए ऐसी, कम से कम टिकेगा तो सही होमवर्क करने के माने। इसको पता है कि होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो डांट पड़ेगी स्कूल में भी और ट्यूशन वाली मैम से भी, है ना रोहन? साफ साफ करो, अच्छा करो, ओके। ये गंदा लिखा है, ये या लिख दिया साफ की जगह। मम्मा मुझे नहीं आता, क्या नहीं आता? ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है ये। क्यों आ रहा है नीचे? ये देखो यहाँ पर आ रहा है। इसको थोड़ी देर पढ़ा के फिर फ्री होके फिर आपसे बात करते हैं। बात क्या करने, आज तो वैसे भी सही बताऊं तो पूरा दिन ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, छुट्टी है। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। चलो 2 छुट्टी है। 2 छुट्टी है, तो गाइस 2 छुट्टी है। 2 छुट्टी है, 5 तारीख तक लेके छुट्टी है, और अभी 2 तारीख तक 2 छुट्टी है। इसको हम बताना बेकार है, इसने और मेरी जान खानी है। कौन सी? अभी हुआ क्या, रोहन ना रोटी खाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा रोटी खा ले, दीदी रोटी बना रही है तो रोटी खा। कहता नहीं मैं दीदी के साथ ही खाऊंगा रोटी। तो मैंने कहा दीदी के साथ कैसे खाएगा अभी? कहता दीदी के साथ ही खाऊंगा, दीदी खाएगी ना रोटी तो तब खाऊंगा। तो मैं जानवी को आगे हंस रही, मैंने कहा जानवी, मैंने कहा एक काम करिए, तेरी शादी होगी ना तब रोहान को भी ले जाइए दहेज में साथ में,
मैंने कहा एक रोहान हो गया, प्रद्युम हो गया, भविष्य हो गया, आगे जो बच्चे आएंगे ना उनको भी ले जाइए साथ में, तो बोल देंगे कि दहेज नहीं दे रहे, बच्चे दे रहे तुम्हारे को पले पलाए। मैंने कहा जो जीजा जी कहेंगे ना तो वही काम करेंगे फिर बच्चे भी। तो आगे जानवी का जवाब था कि नहीं, अब हाँ, मामी उल्टा काम होएगा इनका, तो ये कहेंगे जो हम कहेंगे ना वही जीजा जी करेंगे। तो बात भी एकदम सही है कि पहले का टाइम कुछ और था, कि पहले जो जीजा जी बोलते थे वही करते थे। अब जो मतलब जीजा जी को बच्चे ही बोलते हैं, मतलब साला ही बोलता है कि मेरे को ये कर, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, तो वो ही जीजा जी करते हैं। खैर ये तो मजाक है, पर वैसे टचवुड रूहान का जानवी के साथ हैगा। उसका पता क्या, एक्चुअली उसको घर पे कोई मिलता नहीं है ना, तो सारा दिन जानवी होगी या मैं होंगी, हम दोनों को इरिटेट करता रहता है। तो अभी अब मम्मी भी आ गई है, मम्मी खाना खा रही हैं, फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम खाना खाएंगे। अभी भूख नहीं है, मन भी नहीं है, तो मम्मी को पहले बोला कि आप खा लो। बाकी आज तो कुछ इतना वो नहीं था, खास नहीं था। तो बाकी कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कल का ब्लॉग देखना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। चलो शुरू